हमने पहले सुना था कि मुस्तकबिल की जो जंगें होंगी वो पानी पे होंगी और भारत जो अभी जारियत कर रहा है उसको कोई 2-3 साल हो गए बड़े शिद्दत से वो कर रहा है। अब जो मकबूजा कश्मीर में जो वाक़या आया है उसकी बेस पर जो सिंध तास मुआहदे के हवाले से जो चीज़ें हुई हैं और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो आज वाज़े तौर पर बता दिया गया कि जी जो पानी जो है वो हमारा सबसे प्राइम मकसद है। तो इस मामले पर जो इंडस वाटर कमिश्नर के हवाले से जो लेटर भी लिखे जाएंगे और उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो तो आप बता रहे हैं, क्या चाइना को भी इस पे ऑन बोर्ड आप लोग ले रहे हैं, हमारा जो पड़ोसी जो दोस्त मुल्क है, कि अगर ये भारत हमारे साथ अभी जारियत करे तो वो क्या हमें हेल्प आउट करेगा? और सेकेंडली सर, हम अपने मुल्क में आबी ज़खायर के हवाले से क्या कर रहे हैं? हम कोई आबी ज़खायर के हवाले से कोई इकदाम शुरू करते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाती है, तमाम तर मामला हैं। इस पे हमारा फ्यूचर क्या है और दोस्त ममालिक के साथ आप लोग क्या इस पे बात करने जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। देखिए, जहाँ तक दोस्तों आपने कहा कि चाइना क्या हमारी मदद करेगा, इन चीज़ों को निपटने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। हम डिप्लोमेटिकली चूँकि अपने दोस्त से उनको कॉन्फ्रेंस में लेंगे और ले रहे हैं, उन सबको जो हमारे करीबी दोस्त हैं उनको हम कॉन्फ्रेंस में लेंगे, जो डेवलपमेंट्स होंगी उनसे शेयर करेंगे। और ये मामूली चीज़ें, अभी देखें यूएस ईरान की मफाहमत मस्कत कर रहा है। आपने देखा ओमान ने की, मस्कत में मीटिंग हुई, रोम में हुई। हम फॉरेन ऑफिस चीज़ें ज़्यादा पब्लिक में नहीं जाती और ना ही जानी चाहिए, लेकिन मैं उन दोनों ममालिक के जो लोग हैं उनसे राब्ते में हूँ और वो हमें कॉन्फ्रेंस में ले रहे हैं कि पहले में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ। तो हम भी इसी तरह अपने दोस्तों को अपना कॉन्फ्रेंस में लेंगे, लेकिन हम डिपेंडेंट नहीं है कि अगर कोई हमारी मदद करेगा तो हम ये मामला हैंडल कर सकेंगे। अल्लाह के फजल करम से और आवाम की ताकत अल्लाह ताला ने जो हमें दी है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान हर तरह प्रिपेयर्ड है। तो इससे लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने हमेशा अमन सलामती की बात की है। पाकिस्तान ने हमेशा मल्टीलैटरल फोरम्स पे हर जगह पे इसको प्रमोट किया है और इंशाअल्लाह इसी पॉलिसी पर अमल इंडिया ने कल रात अनाउंसमेंट की इलेक्शंस की, क्या उससे पहले पाकिस्तान को उसके बारे में इंटीमेट किया गया? क्या कोई वजाहत मांगी गई? क्या कोई इत्तला पाकिस्तान को दी गई? दूसरा आपसे पूछना ये है कि इंडिया ने पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है दिल्ली में, उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। और पूछना आपसे ये है कि क्या किसी दुनिया के मुल्क ने, इंडिया ने जो अब तक स्टेप लिए हैं, क्या इंडिया की सपोर्ट का ऐलान किया है या पाकिस्तान को उसके बारे में आगाह किया है? और वज़ीर दिफा साहब, यह बताना पसंद करेंगे कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कल पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट किया है कल रात को, क्या ये बात दुरुस्त है? और दूसरा, इंडियन नेवल ने, इंडिया की नेवी ने पाकिस्तान के जो वाटर्स हैं उनके करीब अपनी एक्सरसाइज शुरू की हैं। मैं आपका उस पर कमेंट चाहता हूँ। थैंक यू। जी, जहाँ तक आपने मुझे सवाल किया है सिक्योरिटी विड्रॉल का, अगर उन्होंने की है तो रैसी देखिए, ये टिट फॉर टैट है, इसमें कोई लिहाज नहीं है और ये हमारी जिम्मेदारी है कौम की जो तर्जमानी करते हुए अगर हम उतना जवाब जितना कम दिए मिनिमम है, तो इसलिए साले जाफर साहब ये तो आप बिल्कुल तसल्ली रखें कि जो वो हमारे साथ करेंगे उनके साथ होगा। और दूसरा, मैंने गिनवा दिया कि हमने एक्स्ट्रा क्या आज फैसले किए हैं। तीसरा ये है कि जो आपने फरमाया कि क्या उनके इस कदम पे कोई है, उसके हवाले से तो कोई साइड नहीं ले रहा, क्योंकि जो सारी डिस्कशन है वो जो वाक़या हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, इंडियन हेल्ड इलीगली ऑक्यूपाइड, उसके हवाले से सारी दुनिया ने बिल्कुल स्टेटमेंट्स दी हैं। वो हमारे बहुत ही करीबी दोस्तों ने भी दी हैं, चाइना ने भी दी है, तुर्की ने भी दी है, सब ने दी है, हमने भी दी है। वर्ड का जो है हमारी अपनी मर्जी है कि हम क्या चूज़ करें, क्योंकि ये हमने ये नहीं कहा, तो वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी हैं उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। जी, आपका दिफा का सवाल कि कोई हमने को ट्राई किया है मिसाइल? हमने हमारी मिसाइल की अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी जो है वो बड़ी काबिल फ़ख्र है, कौम को उस पर फ़ख्र करना चाहिए। और जितनी भी हम मिसाइल्स में या अदरवाइज़ जो है जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसमें जो हम को तरक्की कर रहे हैं या नए तजर्बात कर रहे हैं
یا آئندہ مستقبل میں ہم کچھ کریں گے اس میں، وہ ہماری دفاعی جو صلاحیتیں ہیں اس کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں حق بنتا ہے اور ہم کرتے رہیں گے، خصوصاً جب ہندوستان جیسا دشمن نیکسٹ ڈور ہو، جو ایسٹرن بارڈر تو ہمارا انسیکیور ہے ہی وہ روایتی طور پہ، لیکن ہمارے ویسٹرن بارڈرز کے اوپر بھی انہوں نے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جیسے لوگوں کو مسلح کیا ہوا ہے اور ان کی امداد کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں ہمارے یہ تجربات بھی جاری رہیں گے اور نئی سے نئی جو ایکوپمنٹ جو ہے وہ بھی ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی حاصل بھی کرتے رہیں گے اور اپنے وسائل سے ان کو بناتے بھی رہیں گے. بہت بہت شکریہ.